हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यह है आपका अपना चैनल बी एम टेक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यह पीएफ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक है कि अगर मेंबर की मृत्यु हो जाए तो उस केस में हम लोग पैसा कैसे विड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास यूएन नंबर है, अगर यूएन नहीं है, पीएफ नंबर है, तो उसके थ्रू भी हम पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है कि अगर आप लोग के पास यूएन नंबर है लेकिन ई नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो उस केस में पैसा नहीं आता है। ठीक है, उस केस में पैसा फंसा हुआ रह जाता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या सॉल्यूशन है, इस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग यह प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको लेके आए हैं गूगल पर। यहाँ टाइप करना है पीएफ डेथ क्लेम फॉर्म। देखिए, हम पहले से टाइप करके रखे हुए हैं, इसलिए यह पहला ऑप्शन आ गया। इतना सा टाइप करने के बाद यह जो पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ हम लोगों को क्लिक करना। यहाँ जैसे ही क्लिक किए, देखिए एक पीडीएफ सामने आया है। यह पीडीएफ जो है यह आपका डेथ क्लेम का पीडीएफ है। ठीक है, इसी को फिलअप करना है और डायरेक्ट पीएफ ऑफिस को सेंड कर देना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है कि इसको जो है इसको कैसे फिल करना है और इसमें किसका किसका सिग्नेचर होगा, तो वह भी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं, फिलअप करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए, यहाँ जो है मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। आप कहने का मतलब है बेनिफिशियरी जो भी हैं मृतक के, उनका मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। अब जो है उनका भविष्य निधि में जो बैलेंस है, मतलब पीएफ में जो बैलेंस है वह भी निकालना है, पेंशन निकालना है, ईडीएलआई निकालना है। तो तीनों को टिक कर देना है। ठीक है, मृतक सदस्य का नाम बड़े अक्षरों में, मृतक का नाम यहाँ देना है, जिनकी मौत हुई है उनके पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, मृतक के वैवाहिक स्थिति, शादी हुआ है कि नहीं, वह देना है। इसके बाद मृतक सदस्य का आधार नंबर अगर उपलब्ध है तो यहाँ देना है, यूएन नंबर है तो यहाँ देना है। अगर यूएन नंबर नहीं है तो पीएफ नंबर यहाँ डालना है। वैसे पीएफ नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूएन नंबर यहाँ टाइप करना है। इसके बाद है सेवा छोड़ने की तिथि। अगर जॉब छोड़ चुके थे तो वह कौन सी तिथि थी उसको फिलअप करना है। अगर जॉब नहीं छोड़े थे, जॉब कर रहे थे, तो यह फिलअप नहीं करना है। ठीक है, अब है स्कीम सर्टिफिकेट। अगर उनके पास अवेलेबल है तो यहाँ यस करना है, नहीं तो नो करना है। और यस करना है तो 7th कॉलम भी फिलअप करना होगा। अगर नो करना है तो 7th कॉलम फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हम लोग 8वां पॉइंट पर आते हैं। यहाँ है गैर अंशदायी सेवा की अवधि, वर्ष माह दिन, मतलब पीरियड ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी सर्विस, ईयर मंथ डेट। ठीक है, मतलब जिस मंथ का जो है जमा नहीं हुआ है कंट्रीब्यूशन, उसका ब्यौरा देना है। और अगर सदस्य की मृत्यु की तिथि यहाँ देना है। ठीक है, वो तो सर्टिफिकेट लगेगा इसमें डेथ क्लेम का, डेथ क्लेम करने के समय डेथ का सर्टिफिकेट, तो उसमें जो तिथि इंकित रहेगी वह डालना है यहाँ। क्या सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई थी? अगर सेवा काल मतलब जॉब करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी तो यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर है, यहाँ है दावाकर्ता। ठीक है, जो मतलब उनके फैमिली मेंबर हैं जिनका जिनका अधिकार है इस पैसे पर, वो सब का नाम यहाँ डालना है। मैक्सिमम 5 आदमी का नाम यहाँ डला सकता है। ठीक है, तो एक एक करके सबका नाम डालना है। इसके बाद उनके पिता का नाम डालना है। अगर या पिता हो, पत्नी हो, जो भी हो, वह यहाँ डालना है। जैसे नाम कुछ डाले तो उनका पिता का नाम क्या है, उनका आधार नंबर क्या है, लिंग क्या है, इसके बाद जो है जन्मतिथि क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, सदस्य के साथ उनका रिलेशन क्या है, और वो उनका अभिभावक था या क्या था वो देना है यहाँ। ठीक है, इनका अभिभावक अभी कौन है, गार्जियन कौन है, उसका नाम देना है। तो यहाँ फादर्स का नाम दे सकते हैं, मदर्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब है भविष्य निधि तथा ईडीएलआई बीमा के भुगतान हेतु खाते का विवरण।
मतलब जितना दावा करता है तो उसमें से किन्हीं 3 का जो है यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, एक एक करके सबका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इसके बाद जो है बैंक का नाम, सब कॉलम में जैसे नाम है तो यहाँ नाम देना है, यहाँ बचत बैंक खाता संख्या देना है, बैंक का नाम पता देना है, यहाँ IFSC कोड देना है। इसी तरह से अगर 3 दावा करता है तो तीनों का विवरण होगा। अगर 3 से अधिक है तो फिर भी 3 का ही यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि कॉलम 3 ही बना हुआ है। इसके बाद है पेंशन हेतु बैंक खाता विवरण, यहाँ भी सेम खाता विवरण डाल दीजिएगा एक एक करके। बाद है दावाकर्ता का पत्र व्यवहार का पता। ठीक है, जो क्लेम कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं पैसे के लिए, उनका जो है यहाँ एड्रेस होगा, यहाँ पिन कोड, यहाँ पूरा एड्रेस, यहाँ पिन कोड डालना है और यहाँ अपनी कंपनी से इसको अटेस्ट करवाना है। जिस कंपनी में ये जॉब किए थे, ठीक है, उस कंपनी में जाना है और उनके मैनेजर, HR किसी से भी सिग्नेचर करा के और उस पर सील करवा लेना है। और इसके बाद यहाँ जो है दावाकर्ता का सिग्नेचर होगा, जो क्लेम कर रहे हैं उनका सिग्नेचर होगा और उनका नाम होगा। और इस फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना है, तो अटैच करना है एक मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी दावाकर्ताओं का संयुक्त फ़ोटो, अगर 2-3 दावा करता है तो उसका फ़ोटो, और नहीं अगर एक दावा करता है तो उसका फ़ोटो, दावा करने वाले बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र, अगर दावाकर्ता जो है इनका बच्चा है तो उस केस में जो है उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, योजना प्रमाण पत्र, वही स्कीम सर्टिफिकेट अगर है तो डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। इसके बाद है बैंक का विवरण, कहने का मतलब है इसमें चेक अटैच कर सकते हैं, कैंसिल चेक या पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी। जितने भी दावा करता है सबका जो है बैंक का अकाउंट, इसके बाद जो है या चेक की कॉपी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ डालने के बाद अगर पॉसिबल हो तो हर एक दावाकर्ता का आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, इतना सा करने के बाद इसको PF ऑफिस में सेंड करना है, या अगर पॉसिबल हो तो आप खुद से जाके वहाँ जमा कर सकते हैं। एक रिसीविंग मिलेगा, उसको रख लीजिए। 30 से 45 दिन के अंतर्गत हो जाता है, यह क्लियर हो जाता है। मैंने 2-3 लोगों का यह क्लियर करवा चुका है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इतनी भी जानकारी हम यहां प्रोवाइड करते हैं वह पहले हम यूज करते हैं, पहले हम उस जानकारी को देखते हैं, समझते हैं, और जब तक उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं तब तक हम वीडियो नहीं डालते हैं। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से एक लाइक कीजिएगा और निश्चित रूप से कमेंट में बताइए कि और कुछ नई जानकारी चाहिए तो उसके विषय में, या इसके संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो वह भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।